Hello everyone, this is Ghulam Muhyiddin and you are watching Blind Help Accessibility. So guys, as we all know that there are two ways for earning purposes. First, YouTube, and second, website or blogging. Means you can earn with two ways. First YouTube, by YouTube and by ब्लॉगिंग. तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी एक प्लेटफॉर्म है. दो रिलायबल थिंग्स हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन एक रेज ये होता है कि क्या आप ब्लॉगिंग के ज़रिए आप इतना पैसा कमा सकते हैं जिससे आपके घर का खर्चा चल सके. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे. तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए. वीडियो अच्छी ना लगे तो लाइक ना कीजिए, डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट में इसका रीज़न ज़रूर बताइएगा. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ को ये करने के लिए उसके बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए. अब देखिए, सपोज़ कि आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसके बारे में हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है. ये चीज़ आखिर ये चीज़ है क्या, इसे क्यों यूज़ किया जाता है, फिर ये जानें कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है. सपोज़ दैट कि हम अभी पढ़ रहे हैं ब्लॉगिंग के बारे में, तो हमें ये जानना होगा सबसे पहले कि ब्लॉग होता क्या है. फिर दूसरी चीज़ ये जाननी होगी कि इसे क्यों यूज़ किया जाता है, और फिर तीसरी चीज़ ये जाननी होगी कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्लॉग होता क्या है. तो ब्लॉग होता ये है कि जैसे कि आप दिन भर में जो आप सर्च करते हैं गूगल पे, हज़ारों चीज़ें सर्च करते होंगे. जैसे कोई कह रहा होगा हाउ कैन वी लर्न चाइनीज़ लैंग्वेज, किसी ने कहा हाउ टू लर्न जावा, या किसी ने सर्च किया हाउ कैन वी ऐड हाइपर लिंक इन HTML. ठीक है, किसी ने तो हज़ारों जो उनकी कीवर्ड्स होते हैं. कीवर्ड क्या होते हैं? जो हम सर्च करते हैं वही. तो जैसे हमने सर्च किया तो फटाक से गूगल फिर क्या करता है कि उसे सारी वेबसाइट पर ढूंढता है, और ढूंढने के बाद जहाँ से वो मिलता है उस वेबसाइट का रिज़ल्ट वो अपने सर्च रिज़ल्ट में ले आकर आपको दिखा देता है. और ये काम सेकेंड में ही, 1 सेकेंड से भी कम में हो जाता है. बहुत फास्ट करता है. वो आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है. ठीक है, वो गूगल तो अपना काम पहले ही कर देता है, लेकिन आपका इंटरनेट कितना फास्ट है उस पर डिपेंड करता है. जितना फास्ट होता है उतना जल्दी आपके रिजल्ट में, आपकी स्क्रीन पर उसका रिजल्ट दिखाई दे देता है. तो गूगल बेसिकली करता क्या है? गूगल बेसिकली ये करता है कि उसे अपने जैसे हम वो चीज़ सर्च किए, सर्च पे हमने टैप किया, गूगल फ़ौरन सारे वेबसाइट में वो ढूंढता है जो उसके पास वेबसाइट होती हैं, और जहाँ से भी उसको कंटेंट मिल जाता है वो अपने सर्च रिजल्ट में दिखा देता है. जितनी वेबसाइट पर भी उसका कंटेंट मिल जाता है कंटेंट, तो वो ले जाकर अपने सर्च रिजल्ट में उसे दिखाया जाता है. जब उसे क्लाइंट्स क्लिक करता है तो वो सीधा उसको ब्राउज़र से ओपन कर देता है, उसके सामने पूरा वो कंटेंट आ जाता है. ठीक है, तो अब बेसिकली बात ये आती है कि ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर कौन करता है? क्या गूगल करता है, क्या होता है? तो मोस्टली जो शेयर करते हैं ये ब्लॉगर्स करते हैं, यानी ब्लॉगिंग के ज़रिए. ठीक है, या जो वेबसाइट बना चुके हैं, जो वेबसाइट बना रहे हैं, जो वेबसाइट को चला रहे हैं, वो लोग ये करते हैं. तो मोस्टली आप यूँ समझिए कि ये लोग ब्लॉगर ही यूज़ करते हैं, ब्लॉगर ही ये सब चीज़ें को शेयर करते हैं. अब ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ब्लॉगिंग में इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं है. तो देखिए भाई, ब्लॉगिंग में इतने ज़्यादा फीचर्स कैसे हो सकते हैं? पहली बात ये कि आपको कोई डोमेन नहीं लेना पड़ रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको डोमेन नहीं लेना पड़ रहा है, और आपको खुद कोडिंग भी नहीं करनी पड़ी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी. आपको बनी बनाई वेबसाइट मिल रही है, तो आपको इतने सारे फीचर्स मिलना तो बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो जाहिर बात है कि जब आप जैसा मेहनत करते हैं वैसे ही हमारे पास रिजल्ट आता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं. अब इनमें क्या होता है कि कुछ चीज़ों का हमें, जैसे भी जिस भी सर्वर के ऊपर हम काम करते हैं, जहाँ भी हम काम करते हैं, जहाँ भी हम जॉब करते हैं, सपोज दैट कि हम एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उनकी हमें गाइडलाइंस का, उनके हमें रूल एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना होता है, फॉलो करने होते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो इसी तरह से सेम हमारे ब्लॉगिंग या गूगल वगैरह में भी होता है कि जब हम जिसके अंडर में काम कर रहे हैं तो उनकी
हमें गाइडलाइंस का ख्याल रखना होगा, उन्हें रूल एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना होगा, उनके रूल एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना होगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसी तरह से गूगल के भी कुछ ये हैं, तो सर्च SEO के भी कुछ गाइडलाइंस हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के और बहुत सारी चीज़ों के, ठीक है। तो अब इनका भी हमें ख्याल रखना होता है। देखिए, अगर हम किसी जॉब में गए हैं, कहीं पे हमारी जॉब लगी है, तो हम अगर उनके पूरी गाइडलाइन को इधर से उधर करेंगे तो हमें निकाल देंगे, ठीक है। अब गूगल हमें निकाल तो नहीं सकता, तो लेकिन गूगल क्या करता है, जब हम उसकी पूरी गाइडलाइन का ख्याल नहीं रखते हैं तो वो पब्लिश नहीं होने देगा हमारी वेबसाइट पर। हम उसी में से थोड़ा सा उसकी गाइडलाइन को फॉलो करें और कुछ ना करें तो क्या होता है कि हमारी जैसे वेबसाइट है तो वो रैंक नहीं करेगी। अब जैसे सेम यूट्यूब का भी मसला इसी तरह से होता है कि यूट्यूब जो है, यूट्यूब में भी अगर हम इनकी गाइडलाइन का ख्याल ना रखें, किसी की म्यूज़िक को कॉपी करें या कुछ भी करें तो वो क्या होता है, कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। और जब बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखेंगे तो वो पब्लिश होगी नहीं, अपलोड होगी नहीं वीडियो। जैसे क्या होता है कि गूगल में यूट्यूब कहता है कि आप 15 मिनट से ऊपर की वीडियो डालिएगा तो आपको वेरीफाई करना हुआ चैनल नहीं करेंगे तो वीडियो अपलोड नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब मैटर होते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि ब्लॉग क्यों यूज़ होता है, नहीं क्या है ब्लॉग, है क्या, ठीक है। तो ब्लॉग वो है जहाँ पर लोग इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं और जहाँ से यूज़र्स जो नीडेड होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उसे लेते हैं, उसे वो एक्वायर करते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लॉगिंग, ठीक है, ठीक है। जहाँ पे जो इंसान है वो शेयर कर रहा है, जहाँ से लोग उसे एक्वायर कर रहे हैं नॉलेज को, उसे कहते हैं ब्लॉग, ठीक है। अब आती है कि ब्लॉग क्यों यूज़ करते हैं लोग, ब्लॉग क्यों यूज़ किया जाता है। तो ब्लॉग मोस्टली अर्निंग के पर्पसेस से यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अर्निंग के लिए 2 रिलायबल थिंग्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, आपके पास कोई जॉब वॉब नहीं है, तो आप इससे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे अर्निंग करने के लिए जब आप वेबसाइट को बना लेते हैं, बनाने के बाद सबसे पहले चीज़ उसमें से कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, कीवर्ड्स कैसे होने चाहिए, एड्रेस कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमें इसको समझने के लिए, हम जब एक वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें टाइटल, जैसे हमने डाला, टाइटल डालने के बाद उसी से मिलता जुलता हमें वेब एड्रेस डालना होता है। वेब एड्रेस के बाद जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उसी से मिलता जुलता प्रोवाइड करना होता है, ताकि हमारा जो गूगल है उसे समझ पाए कि हमने जो वेबसाइट बिल्ड की है वो इस पर्पज़ से की है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ब्लॉगिंग करने के दौरान हमें कंटेंट, अब आप बोलेंगे कि इसमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तो बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए कि हम कंटेंट कैसा लिखें, कैसी राइटिंग होनी चाहिए, कितना आर्टिकल लिखें, ठीक है। तो शुरू में इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सपोज दैट आप किसी वेबसाइट पे गए, अब उस पर नॉलेज मतलब उसने क्या किया, अपनी 2-3 लाइन में बात को कंप्लीट की है और पब्लिश कर दिया है, तो आपको क्या होगा कि उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। और किसी वेबसाइट पर बिल्कुल अच्छी तरह से उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया तो वहाँ पर आप बार बार जाएंगे, है ना। तो अब जैसे कि मैं ही हूँ, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको अच्छी तरह से नहीं समझा पा रहा हूँ, वो मुझसे अच्छा कोई इंसान समझा रहा है, तो आप मेरे चैनल पे बार बार नहीं आएंगे, आप कहाँ जाएंगे, उस इंसान के पास जाएंगे, ठीक है। आप मेरे पास नहीं आएंगे, तो ये इंसान का ही होता है। तो इसी तरह से होता है कि अगर आपको ध्यान रखना होता है कि आप कंटेंट ऐसा लिखें, आर्टिकल ऐसी लिखें कि जो क्लाइंट्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, तो वो क्या करें, आने वाले लोग आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा देर तक रुकें, बार बार आएँ। तो जब लोग बार बार आएंगे तो सर्च जो गूगल है अपने सर्च में उसे लेगा, ठीक है, ऊपर लेगा, सबसे ऊपर टॉप पे लेगा, रैंक में लेगा उसे, ठीक है। अब बात आती है कि सर्च
तो आपको कुछ गाइडलाइन होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। तो देखिए, अब वेबसाइट को रैंक या किसी भी चीज़ को प्रमोट करने का एक तरीक़ा ये होता है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सब पे शेयर कर दिए। तो अब इससे क्या होता है, और मान लिया आपने अपने 2-3 फ्रेंड्स को दे दिया, बहुत सारे फ्रेंड्स को कि तुम अपने उसमें टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर, इंस्टा पे सब कुछ शेयर कर दो और बोलो कि लोग इस पर विज़िट करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यूवर्स जो आपके आएंगे वो आएंगे 800-900, ठीक है। लेकिन और एक तरीका ये होता है कि आप किसी के चैनल पे जाएं और जाने के बाद उसकी वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप उससे बात करें, डील कर लें, तो आपकी वो चैनल का ऐड देगा, ठीक है। या आप बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो बोलती हैं कि आप हमें 15,000 या 5,000 6,000 रुपये दीजिए, जितना भी अपने हिसाब से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेबसाइट बनाया, तो अब किसी कंपनी ने मुझे ऑफ़र किया कि आप मुझे इतना रुपये दीजिए, तो मैं आपको इतने पैसे दीजिए, तो मैं आपकी वेबसाइट को SEO से रैंक करके दूंगा, SEO और गूगल सर्च इंजन पे रैंक कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं। लेकिन अब मैटर क्या होता है, मैटर ये होता है कि भाई अब हम ऐसा क्यों करें, पैसे क्यों दें? क्योंकि जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हम घर बैठे सीख भी सकते हैं, जब हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं, थियोरिकल नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, तो हमें इन्हें क्यों दे, जब हम इतनी नॉलेज हम हासिल कर सकते हैं, तो ठीक है। तो अब बात आती है, तो ये हम पढ़ रहे हैं गाइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, सर्च इंजन की कुछ गाइडलाइन है। तो अब बात आती है कि हमने जब एक वेबसाइट बनाया, तो अब हम गूगल को बताएंगे कैसे, कि भाई गूगल को पता कैसे चलेगा कि हमने एक वेबसाइट बनाई, क्योंकि गूगल कोई खुदा नहीं है, कोई गॉड नहीं है ना। तो हम उसे बताएंगे कैसे, तो हम उसे बताएंगे ऐसे, गूगल ने वेब मास्टर रखाया, तो आप वेब मास्टर पे जाइए और जाकर बता दीजिए कि हमने एक वेबसाइट इस पर्पज़ से बनाया है और आप इसको रैंक कराइए अपनी कोडिंग के ज़रिए, जैसे करना है वैसे कीजिए। तो ये गूगल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। अब ये जो है गूगल का एल्गोरिथम्स, ये बिल्कुल सिक्योर होता है, ठीक है। एल्गोरिथम्स गूगल के जो एल्गोरिथम्स होता है वो बिल्कुल सिक्योर होता है ना। तो आप गूगल को जाकर इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एल्गोरिथम्स जो होता है वो बिल्कुल सिक्योर होता है, गूगल का एल्गोरिथम्स बिल्कुल सिक्योर है ना। तो इसमें क्या होता है कि गूगल एल्गोरिथम्स क्या होता है, एल्गोरिथम्स जो होता है वो क्लासिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और कंपटीशन में मदद करता है ना। तो अब बात की आती है कि यार अगर गूगल का एल्गोरिथम्स लोगों को पता चल जाए तो क्या होगा। तो भाई जिस दिन गूगल के एल्गोरिथम्स के बारे में लोगों को पता चल गया तो क्या होगा कि वो गूगल के एल्गोरिथम्स को ख़राब कर देंगे, ठीक है। अब दो चीज़ होती हैं, वाइट हेड SEO और ब्लैक हेड SEO, ठीक है। तो वाइट हेड क्या होता है, वाइट हेड जो होता है वो आपने जैसे अपनी वेबसाइट बनाई और वो गूगल को दे दी, बोला भैया अब इसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। और ब्लैक हेड में क्या होता है, ब्लैक हेड में ये होता है कि आप मतलब फोर्स कर रहे हैं गूगल को, यानी हैकिंग के ज़रिए ट्रिक कर रहे हैं उसको और बोल रहे हैं कि नहीं ये हमारी वेबसाइट को तुम रैंक कराओ, चाहे आपका कितना भी बेकार कंटेंट है, एकदम घटिया से घटिया है, तो फिर भी आप गूगल को फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम मेरी वेबसाइट को रैंक कराओ। मतलब उसको गलत चीज़ पर एतराफ़ करने पर मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। आप गलत चीज़ को मानने पर मजबूर कर रहे हैं, आप इसे कहते हैं ब्लैक हेड इंजन, ठीक है। तो सबका जो अपना अपना ये होता है वो अलग होता है। जैसे याहू का अलग है, बिंग का अलग है, गूगल का अलग है। तो सब सर्च इंजन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे सेम कि यूट्यूब अपनी वीडियोस को कैसे रैंक कराता है, तो वो कराता है
डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड थंबनेल के ज़रिए, तभी उसे पता चलता है कि ये वीडियो इस पर है, इस चीज़ पर बेस्ड है। क्योंकि अब यार वो हर किसी की वीडियो को तो वॉच करके नहीं देखेगा ना। तो इसी तरह से वेबसाइट को रैंक कराने के लिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, एड्रेसेस और उसकी जो कलर वगैरह होती है उनका, और टाइटल का, ठीक है, और कंटेंट के हिसाब से। अब एक और चीज़ है कि वेबसाइट पर आप थोड़ी सी, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक ट्रिक, एक हिंट के तौर पर मैं देना चाहूँगा कि देखिए, आपको अगर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है तो इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ डाल सकते हैं, जैसे इवेंट से रिलेटेड, ठीक है, और इवेंट से रिलेटेड हो गया, या आप कंप्यूटर से रिलेटेड डाल सकते हैं। जैसे आपको आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, तो उसके बारे में आप डाल सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, अब बात आती है कि आप जो वेबसाइट को तो आप इन सब चीज़ों के ज़रिए अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं कि आपका एड्रेस उसी से मैच करना चाहिए और ये सब चीज़ें। और देखिए, सिंपल ब्लॉगिंग पर आप क्या कर सकते हैं कि ब्लॉगिंग करने के दौरान आपको आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। आजकल तो वॉइस इनपुट वगैरह हैं तो लोग उससे लिख लेते हैं, है ना। तो ये सब मैटर करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ब्लॉगिंग मेन जो पर्पस होता है ब्लॉगिंग का, वो ये होता है कि आप जो है मतलब तब तक ब्लॉगिंग के ज़रिए वेबसाइट को मैनेज करना सीख जाएं, ठीक है। मतलब उसे किस तरह से चलाना है ये सब आपको पता चल जाए, आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाए। तो एसईओ के बारे में भी हमने जान लिया कि इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस क्या थी वो हमने देखा कि एसईओ जो है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसे हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करें। अब कोई कहता है कि भाई हम इन चीज़ों को आप हमें इतना पैसा दीजिए, हम आपको सिखा देंगे एसईओ, ठीक है। तो आपने मान लिया उसे पैसा दिया उस बंदे को, उसने आपको बताया कि ये स्टेप्स लीजिए आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। अब पता चला उसके कल हो गए कुछ दिन बाद की पूरी वेबसाइट मतलब पूरा सर्च इंजन एसईओ पूरा चेंज हो गया, गूगल का एल्गोरिदम्स वगैरह सब चेंज हो गया। तो अब क्या होगा, आप उस इंसान का सर खाओगे जाकर कि भाई तुमने ऐसा बताया था, तुमने मुझसे पैसे लिए थे, तुमने गलत कैसे बता दिया, ये कैसे कर। तो भाई अगर कोई भी इस तरह की बातें करता है तो आप उसे पैसे ना दीजिए, ठीक है ना। आप गूगल पे खुद जाइए और जाकर देखिए, गूगल पे बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। गूगल पे खुद जाइए, खुद गूगल एसईओ के बारे में मालूम कीजिए, आपको अच्छी तरह से मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है, ठीक है, जहाँ से आप अपनी नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ये पैसे वैसे वाला झंझट आप कभी मत पालिए, ये बहुत बेकार होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, वैसे एज अ विश आप जो करना चाहें करें, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। अब बात आती है कि यहाँ पे कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप वेबसाइट को अगर रैंक कराना चाहते हैं तो आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना होता है। वो एक ट्रिक है कि जैसे कि आजकल आईपीएल का सीज़न चल रहा था, ठीक है। तो अब मैं चाहता तो आईपीएल के ऊपर वेबसाइट बनाता और उसमें आईपीएल से रिलेटेड कंटेंट डालता। तो उससे क्या होता है कि अगर मान लिया किसी ने सर्च किया तो अगर मेरी वेबसाइट ऊपर आ गई, उसको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, ठीक है, तो वो देखा, ठीक है। देखने के बाद उसने अपने दोस्तों को शेयर किया, कुछ भी किया, वो बार बार आया, ज़्यादा देर तक मेरी वेबसाइट पर रहा, ट्रैफिक हुआ, तो उसे सर्च इंजन अपने वो सर्च रिज़ल्ट में ले लेता और फिर उसे ऊपर ही रखता। जो लोग भी आते हैं मेरी वेबसाइट पर विज़िट करते हैं, विज़िट करने के बाद फिर मैं एडसेंस लगाता। एडसेंस लगाने के बाद मेरी वेबसाइट रैंक करती। रैंक करने के बाद क्या होता है कि वो रैंक करने के बाद
आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते थे। आप देखिए इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे कि अब लोग देखिए, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा सर्च ऑप्टिमाइजेशन होता है वो क्या करता है कि अगर आपने एक बार में, जैसे कि आपने अगर आपका अगर उसने आपकी वेबसाइट को अगर उसने एक बार अपने रिज़ल्ट में ले लिया, सर्च रिज़ल्ट में, ठीक है, तो फिर वो रहता है, फिर वो बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब जो लोग भी सर्च करेंगे तो वो उन्हें वो सर्च रिज़ल्ट ऊपर में ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मैटर है। अब बात आती है कि जैसे कि हमारी वेबसाइट एक बार रैंक कर गई तो क्या कभी डाउन नहीं हो सकती? नहीं, तो बिल्कुल डाउन हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दुनिया में। तो इनको आपको खुद चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो गूगल अपनी एल्गोरिथम्स का ख़ास ख्याल रखता है ताकि उसे कोई मैनिपुलेट ना कर सके, है ना, ठीक है। तो ये सब मैटर है। तो आप पहली बात तो किसी को पैसे देकर तो कभी मत सीखिएगा, है ना। और अगर मैं SEO के बारे में अगर बताने चल जाऊँ तो एक वीडियो में तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मुझे लगता है कि 56-57 मिनट की हो जाएगी अंदाज़ा। उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब ये नहीं है कि मैंने जो कह दिया वही होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि आपको समझना था। तो आपने समझा कि ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्यों यूज़ करते हैं और ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो काम कैसे करता है ये भी आपने समझा। और फिर आपने ये समझा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO क्या है, इससे गाइडलाइन क्या है ना। तो ये सब चीज़ें आपने आज समझी। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ख़ास ख्याल रखना होता है कि आजकल किस चीज़ का दौर चल रहा है। अगर उसके हिसाब से आप कंटेंट डालते हैं तो ज़रूर आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एड्रेसेस, कंटेंट वगैरह, इन सब चीज़ों का आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है, ठीक है। और आप डोमेन, अगर आप चाहते हैं कि डोमेन ख़रीदना तो डोमेन ख़रीद सकते हैं। डोमेन वही होता है .com वगैरह, ठीक है। तो थियोरिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है इंसान को, तभी आप अपनी एक वेबसाइट को सही से रैंक करा पाते हैं। और जो मैंने एक बात कही थी यहाँ पर कि घर खर्च से मतलब ये है कि आप अपनी, अगर जैसे आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं और 1-2 महीना बंद भी कर देते हैं, ठीक है, तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मतलब आपके पास आती रहेंगे पेमेंट, है ना, आपकी पेमेंट नहीं रुकेगी। अब जानते हैं थोड़ा सा कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। जैसे कि हमने गूगल से एडसेंस लिया, ऐड लगाया, तो क्या हुआ कि एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, यानी विज्ञापन, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। फिर वो एडसेंस वाले जो होते हैं वो आप कुछ पैसा, मतलब वो पैसा गूगल को देंगे तो कुछ उसमें से गूगल रखेगा खुद अपने पास और कुछ आपको देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे चारों का फ़ायदा हो, यूज़र का भी हुआ, एडवर्टाइजर्स का भी हुआ, ठीक है, जो ऐड दे रहा है, और गूगल का भी हुआ, एडवर्टाइजमेंट का भी हुआ, ठीक है। तो इसमें सबका एडवर्टाइजमेंट का ये हुआ, एडवर्टाइजमेंट का कि वो उसके ऐड चल रहे हैं, यूज़र का वो हुआ कि जो उसका यूज़र है उसको पैसा मिल रहा है, और जो बाहरी लोग हैं वो उससे इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, और गूगल जो है उससे पैसा ले रहा है, ठीक है। तो इसमें किसी का घाटा नहीं हुआ, सबका थोड़ा ना थोड़ा फ़ायदा हुआ ही हुआ, ठीक है, चाहे किसी तरह से भी हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, चारों का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो ब्लॉग है आपका, ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है कि आप आर्टिकल्स डालिए, पोस्ट कीजिए, और मतलब इतना होना चाहिए, इतना आपकी वेबसाइट रैंक कर जाए कि जो लोग हैं, बहुत सारे अपने एप्लीकेशन और वेबसाइट में देखा होगा कि बहुत सारे
बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट या किसी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट से करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। तो इतना आप कर लीजिए कि आपकी वेबसाइट को लोग जोड़ सकें, ठीक है, जोड़ें अपनी वेबसाइट के साथ, मर्ज करें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये आप थ्योरी थी आज की, तो आप बोर बिल्कुल मत होइएगा, ओके। और तो चलिए हम यहीं पर इस सेशन को ख़त्म करते हैं और अपने प्रैक्टिकल सेशन को आज स्टार्ट करेंगे अभी। तो मैं हूं आपका दोस्त गुलाम मोहिउद्दीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ब्लाइंड हेल्प एक्सेसिबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। Tutorial start now. जी हाँ गाइस, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि थियोरिकल जो हमारा था, थ्योरी का जो पूरा पार्ट था वो मैंने पढ़ लिया हमने, और हमने बहुत कुछ जाना इसमें। और यकीनन आप लोगों को बहुत चीज़ के बारे में मालूम हुआ होगा, आप लोगों ने बहुत कुछ इसे सीखा होगा थ्योरी से, ठीक है। तो अगर आप और भी कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और भी कुछ सवाल हों, आपके क्वेश्चंस हों, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हमने ये सब जाना कि ये किस लिए यूज़ होता है, और ब्लॉगिंग क्यों हम यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं। तो ब्लॉगिंग इसीलिए करते हैं, मोस्टली अर्निंग के पर्पज़ से भी करते हैं और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए भी करते हैं। सबसे पहले आपको ब्लॉगिंग के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा, और जाने के बाद आपको टाइप करना होगा BLOGGER ब्लॉगर TOC, उसके बाद ब्लॉगर के बाद फुल स्टॉप COM यानी .com। तो मैं जाता हूँ, मेरा पहले से ओपन है, मैंने ओपन करके रखा है। Synapse, Gmail, क्रोम ब्राउज़र, publish your passions your way. You need to do create your blog, create it, publish your passions, sign in, साइन इन कर लेते हैं। 50%, 100%. Email or phone to continue the blogger. Email or phone. Forgot email. Email or editing. Email or phone. ठीक है, ईमेल Tap and hold to long press. Edit options available. Use swipe up then right to view. ईमेल डाल देता हूँ मैं। Editing. J. Error. Backspace. A. Backspace. L. Error. L. Back. A. Info. A. N. E. Error. A. N. I. S. I. 7 8 6 Error. 1 9 1 0 Symbol key dash. Pound add. Letter. G. M. A. I. .com. Editing. Handage78619110@gmail.com. Email for not your computer. Use. Learn more. Next. नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डालने को मुझसे बोलेगा। Your password. Show pass. Editing. Enter your password. Passwords available. मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने पासवर्ड डालकर और नेक्स्ट कर दिया है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा इंटरफेस। तो आप चाहिए तो अगर वैसे अगर पासवर्ड और पूरा अपना डिटेल में नहीं डालना चाहते तो आप डायरेक्ट क्रिएट योर ब्लॉग न्यू ब्लॉग पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे साइन इन कर लिया क्योंकि बाद में अगर मैं कभी लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। Skip. In title. Choose a name for your blog. Tap and this is the title that will be displayed at the top of your blog. ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे Tap and hold to long press. जो आपके ब्लॉग पे डिस्प्ले करे। तो मैं 100 characters maximum. 100 characters maximum. बेसिक प्रोग्रामिंग बेसिक प्रोग्राम I. C. Editing. Basic. Title. बेसिक R. Basic. O. G. E. A. Back. R. A. M. E. बेसिक प्रोग्रामर I. Backspace. E deleted. PROMEING M. H. Backspace. N. H. Skip. Backspace. G. Editing. Basic programming. Title. बेसिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। Cancel. अब नेक्स्ट After पे हम active. क्लिक Next. करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ गए, Onboarding. Out of pager. ठीक है। Tap and hold to long press.
अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि URL जो एड्रेस बार होता है, वेब एड्रेस होता है, तो वेब एड्रेस हम उसी के हिसाब से, टाइटल के हिसाब से डालते हैं ताकि जो SEO है उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसी के हिसाब से हम एड्रेस भी डालेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है अवेलेबिलिटी की। अगर इसी नाम से किसी और ने बनाया होगा तो हम नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके नीचे ये लिख के आता है blog.spot.com, क्योंकि हमने एक कस्टम डोमेन नहीं खरीदा होता है। इसको अगर होस्टिंग करनी है तो होस्टिंग और कस्टम डोमेन भी आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन जब ये फ्री में काम हो रहा है तो अभी कुछ नहीं करेंगे। Choose a URL. This web address is how people will find your blog online. This web address is this web address. This web address is how people will find your blog online. ठीक है, ये बोल रहा है दिस वेब एड्रेस हाउ पीपल फाइंड योर ब्लॉग ऑनलाइन, यानी आपके जो ब्लॉग है उसको पीपल कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। .blogspot.com. ठीक है, ये आएगा नीचे Address. नीचे। तो हम डालते हैं बेसिक प्रोग्राम D A S C backspace error I C C E error R O G D R R A M M I E. Dot editing. Basic programming. Error. Sorry, this log rev. This log address is not available. Blogspot.com. यहाँ पे Editing. ग्रीन टिक आ गया, Dot blogs. Sorry, this यानी dot ये editing. अवेलेबल नहीं है। Rev. Cancel. कैंसिल किए। Tap to activate. Skip the content. Blogger.com. Create your blog. Create your blog. Publish your passions. Create your blog. Up 5%. 100%. An account. Blogger. Unsafe for TV campaign 7861910 @gmail.com. Tap to activate. Double tap and hold to long press. 5%. Tap and hold to long press. 100%. Blogger. Onboarding. Blogger. Elapsed. Choose a name for your. This is the title. The title. 100 characters maximum. ठीक है, तो वो एक्चुअली उसे कैंसिल इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो हमारा ये मान नहीं रहा था। तो फिर भी हम टाइटल यही रखेंगे बेसिक तो यहाँ पे हम टाइटल रखते हैं लर्न बेसिक प्रोग्राम, लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। L backspace R L E N D R E backspace R N N लर्न बेसिक D D A S U backspace O C backspace O backspace O I C C लर्न बेसिक R editing learn basic title प्रोग्राम O G R A M M ठीक है, learn basic program title. ठीक है। Tap and hold to long press. Edit options. Links available. Use swipe up then right to view. उसके बाद अब डालना होगा लर्न बेसिक प्रोग्राम के बाद So, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। Blogger. Onboarding. Out of pager. Blogger. Elapsed. Choose a URL for your. This web address is how people will find your blog online. And hold to long पूछ रहा press. है कि आपके ब्लॉग को लोग कैसे फाइंड करें, किस नाम से करें। तो यहाँ पे डालना होगा नाम, लेकिन इसमें अवेलेबिलिटी होती है। अगर अवेलेबिलिटी हुई तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको अपना फिर कोई और ये करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे blog.spot.com आता है, क्योंकि इसके लिए जब तक Address is how people will find your blog address. जब तक आप Out of pager. इसको ये नहीं कर पाएंगे, सॉरी, जब तक आप इसको ब्लॉग को जब तक आप इसका डोमेन नहीं खरीदेंगे तब तक ये इसी तरह से अनाउंस करेगा, मतलब blog.spot.com, ठीक है। तो Editing address. Ringtone volume. Out 53%. Ringtone. 48% music volume. .blogspot. Editing address. Editing address. Blogger.com. Two open tabs. Blogger.music volume set to 70. .blogspot editing. 6 Backspace. It is editing. Error. Invalid entry. Address. तो हमने जो पढ़ा था कि अपने ब्लॉगर स्पॉट में जो डालते हैं टाइटल के नाम से ही डालते हैं ताकि
हमारे एसईओ को समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, मतलब हमारा एसईओ सही से उसको समझ पाए, तो उसी के हिसाब से हमें तो इसी के हिसाब से हम टाइटल डालते हैं। तो अब मैं टाइटल डालता हूँ मैं टाइटल डालता हूँ टाइटल हम कुछ भी एड्रेस हम कुछ भी डाल देते हैं। देखिए जैसे कि गुलाम लर्नर U backspace sorry backspace G A error U backspace back G S U L A M M L E E A R R N N E R editing Gulam Lerner address गुलाम लर्नर, address is available ठीक है, अवेलेबल है ये। rep cancel next अब नेक्स्ट करेंगे, app logger onboarding out of pager ठीक है, यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया। log नेक्स्ट करने के बाद हमें open feedback एक नया पॉपअप आया हमारे पास, Google confirm your display name ठीक page है। how do you want your name displayed to readers of your blog ठीक है। अब tab ये and hold the पूछा long है press कि आप अपने जो ब्लॉगर्स इन पे ब्लॉगर को नाम कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। how do you want your name displayed to readers of your blog display name rev display name 200 editing display name 100 characters maximum अब 200 यहाँ characters पे maximum जो ये है कि हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनको नाम कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, तो इसके लिए आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टाइप का प्रोवाइड करना होगा। जैसे आज जो कोडिंग करके जैसे हम कैसे करते थे वैसे सेम प्रोसेस है, बट इसमें थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम प्रोवाइड करते हैं, हेडिंग टाइप का होता है। double tap to activate double tap editing display name ठीक है, तो डिस्प्ले नेम में options available use swipe up then right to view अब हम करवा देते हैं, editing display 200 characters backspace तो डिस्प्ले हम करवाएंगे इस तरह से, जैसे कि मैं लिख देता हूँ हाय H A I I E E T V V E R E E backspace deleted G Y A I O O N N E E space bar everyone एवरीवन यू कैन लर्न U U space U Z Z A A B N N space bar N लर्न L N E E A B backspace R N N space bar learn बेसिक प्रोग्राम, B A S S I Z Z E R R O O G G R A M M बेसिक प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे हमने ये किया, Ref cancel finish फिनिश कर, अब हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे confirm your display name cancel अब जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा, यानी हमारा ब्लॉग अब क्रिएट हो जाएगा। display name updated log created देखिए बोल दिया the log thread elapsed Google Apps logger your logs disabled selected learn basic new blog न्यू ब्लॉग, new post क्रिएट न्यू पोस्ट, blog menu ब्लॉग मेन्यू, पोस्ट, पोस्ट stats स्टेटस, यानी स्टेटस देख सकते किस किसने आपके ब्लॉग को विजिट किया, comments कमेंट्स, earnings अर्निंग्स, pages पेजेस, layout कोई और पेज जोड़ सकते हैं, theme थीम, settings सेटिंग, dashboard menu डैशबोर्ड मेन्यू, list reading list रीडिंग लिस्ट, व्यू ब्लॉग, double tap ठीक है। 5% ये देखिए, अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। 100% double tap skip the main search learn basic posts there's nothing here powered by blogger there's देखिए nothing here देयर इज नथिंग हियर, powered by blogger ठीक है। there's post अब learn basic program लर्न बेसिक प्रोग्राम, ठीक है, learn basic program लर्न बेसिक प्रोग्राम। search अब जैसे कि अब हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि जैसे कि आपको सपोज select to activate पोस्ट करना है तो कैसे करेंगे। intent view reading list dashboard setting the layout pages पेजेस, earnings अर्निंग्स, comments कमेंट्स, stats कमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, स्टेटस यानी यहाँ से जो भी आपके विजिटर्स आएंगे उनको देखिएगा, पोस्ट, पोस्ट से ये देखिए loading elapsed main logger search elapsed Google account expanded European Union
laws require you to give European Union visitors information about cookies used, and out of courtesy, we are responsible for confirming that this notice actually works for your blog and that it displays. If you employ other cookies, for example by adding third-party features, this notice may not work for you. If you include functionality from other, learn more about this notice and your response. Cancel notification. Elapsed. Choose a selected. All 0. Published 0. Drafted 0. Scheduled 0. Filter by label. Not checked. Select all posts. There are no posts. Create new post. क्रिएट न्यू पोस्ट, Create new सिंपली इस पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पोस्ट पे। Go back. तो Post order. Elapsed. Elapsed. Title. Review post. Title. टाइटल यानी पोस्ट का हम टाइटल डालेंगे। Elapsed. More up. Published. Elapsed. Toggle view. उसके बाद HTML view. Selected. हम डालेंगे फिर। Redo. This. Elapsed. Font type. अब यहाँ पे ये जो है Selected. अब यहाँ पे ये पूछ रहा है फॉन्ट टाइप वगैरह, ठीक है। Published. Elapsed. Toggle view. टॉगल व्यू, Tap to activate. Undo. This. Redo. Elapsed. Font. Elapsed. फॉन्ट टाइप, ठीक है, बहुत सारे आएंगे। Heading. एक कलर वलर कर सकते हैं, सब हेडिंग, Paragraph. पैराग्राफ, Normal. यानी कौन सा लिखना चाहते हैं। Minor heading. तो देखिए जैसे मैंने पैराग्राफ पे क्लिक किया, Selected. Normal. Bold. Paragraph. ठीक है, Bold. नहीं Italics. Underline. Strict. Text. Insert edit. Elapsed. Insert video. Insert special characters. इंसर्ट वीडियो कर सकते हैं, ठीक है। Elapsed. Insert image. इंसर्ट इमेज, Elapsed. Change alignment. चेंज अलाइनमेंट, Left align. Center align. सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, Justify. Increase intent. ठीक है। Increase intent. Bulleted. Numbered list. Quoted text. Insert jump break. Left to right layout. Right to left. Elapsed. Clear formatting. Post settings. Loading. Double tap to edit text. Double tap and hold. जिस तरह से हम Elapsed. इसको कोडिंग में कराते थे Just right. सेम वही है, ठीक है। वीडियो के लिए आप वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, फिर आप सर्च कीजिएगा जैसे ब्लाइंड हेल्प एक्सेसिबिलिटी, तो उसकी पूरी वीडियो आ जाएगी, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, Sub. Heading. तो इस तरह से करके हम Settings. इसको पूरा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। Double review post. Title. तो टाइटल यहाँ पे Post. Edit. Go back. Logger. Go. Learn more about this. And selected. Public. Draft. Scheduled. Filter. Not checked. Untyped. Elapsed. Satsik. Untitled. Double tap to active. Post elapsed. Go back. Logger. Save password. Post. Edit. Logger. Elapsed. Open. Elapsed. Title. Review post. Elapsed. More option. 5%. 100%. Pending 37%. 100%. Learn basic. You are out of current logger. Elapsed. Open feed. Elapsed. ठीक है, तो हमने पोस्ट देख लिया। अब अगला देखते हैं क्या है। Learn more about this. Cancel. Notificate. Learn basic. Skip the main. अब 0. देखिए, अब लेआउट को ज़रा देखते हैं हम, लेआउट क्या है। Comments. Logger. Enter your comment. Commenting is ADS Go. Powered by Logger. Powered by Team. Michael Wilkin. लेआउट कहाँ गया। Post setting. Elapsed. Insert. Quoted text. Straight throw. Italics. Insert link. Subquoted text. लेआउट, Filter by label. Unchecked. Untitled. Elapsed. More. Set. Create. Logger. Create new post. लेआउट, लेआउट, Skip. Cancel. Next. 100 characters. Next. Skip. Title. Double. This is the title that will be displayed at the top of your. Choose a name for your elapsed Google account. Num safer. This is title. Skip. Cancel. Double tap to activate. Next. 23%. 100%. You're out of courtesy. You are You're expanded. Elapsed. Google account. Elapsed. You're out of. Elapsed. Search. Elapsed. Open feedback. Elapsed. Google. Expanded. European Union laws. Out of courtesy. You are Learn more about this. Cancel notice. Elapsed. Use this. Selected. All. One. आखिरकार हमें मिल गया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे करूँगा, Remove and edit gadgets on your blog. ठीक है। ये इस पे मैंने क्लिक किया, सर्च टॉप, Search top. Search this blog. ठीक है। सर्च पे मैंने क्लिक किया Remove and edit gadgets. और ऐड पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, और ये जो सेव है, सेव का बटन, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब Checked object. Save. Your changes have been saved.
ये देखिए सेव हो गया। अब ज़रा हम व्यू ब्लॉग को देखते हैं अपने, क्या ऑप्शन आता है भाई। 23%, 100%. Search. देखिए आ गया, Search. सर्च आ गया यहाँ पे। Search this box. F. Backspace. Backspace. पहले नहीं था ना सर्च का ऑप्शन, लेकिन अब आ गया। 100%. क्यों आ गया? क्योंकि हमने यहाँ पे ये गैजेट लगा दिया, Bobber. ठीक है। तो इसीलिए हमें इसने क्या किया, Auto save. Page loaded. तो इसने हमें सर्च का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया। Review. Object. Object. Saving. Double tap and hold. फिर से हम ज़रा एक बार वहाँ पे जाएंगे, Saving. ये पहले सेव हो जाए यार, मेरे पे बैक जाना पड़ेगा। Page loaded. Changes have been saved. ठीक है, व्यू ब्लॉग में गए और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। देखिए Skip the main content. Learn basic. More options. Learn basic. Search. सर्च, Basic pro. Posts. Elapsed. Share. October 31st, 2020. Permanent link. ठीक है। Tap to activate. ये मैं ऐसे ही एक पोस्ट किया था मैं, ठीक है। Post a comment. यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, Powered by Bobber. Powered by Theme. ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो लेआउट इसलिए होता है, और कमेंट का तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी भी हुई और थोड़ी बनाने में डिफ़िकल्टीज़ भी आई, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और कुछ ना समझ में आए तो अबाउट में तो है ही हमारा नंबर, वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए मैं इसका भी रिव्यू करा देता हूँ। WhatsApp. Free the items. Use them fast. यूट्यूब में जाने के बाद आप Open search. Edit. Activate a pop. Wait. Search YouTube. App. Search. Account. Pose. यहाँ पे गए, Double account. Go to list. Command. Your channel. YouTube ये fast. App blind help accessibility. 48 upload. Creative blind help accessibility. आप यहाँ पर जाइएगा जब अबाउट में, Contact us on mail. WhatsApp button. ये व्हाट्सअप बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप पे आ जाइएगा, यहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर हम कभी किसी दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।